क्या भारत को अपनी वायुसेना को और ताकतवर बनाने के लिए बॉम्बर्स खरीदने चाहिए? हाल ही में रूस और अमेरिका ने भारत को अपने अत्याधुनिक बॉम्बर्स का ऑफर दिया है। रूस ने Tu-160M बॉम्बर का प्रस्ताव रखा है, जिसे ब्लैक जैक के नाम से जाना जाता है, जबकि अमेरिका का B-1 लांसर तकनीकी रूप से ज्यादा एडवांस है। इन दोनों विकल्पों में से कौन भारत के लिए सही रहेगा? क्या ये बॉम्बर्स चीन जैसी चुनौती का सामना करने के लिए पर्याप्त होंगे? आइए इस वीडियो में हम इस पूरी रणनीतिक चर्चा पर नजर डालते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। भारत को बॉम्बर खरीदना चाहिए या नहीं? इस लेख को पढ़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि इसे किसने प्रकाशित किया है। इसे ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने छापा है, जो कि भारत के RSS संगठन की आधिकारिक मैगजीन मानी जाती है। RSS और भारत सरकार के बीच करीबी संबंधों को किसी से छिपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह एक खुला सच है। ऐसे में ऑर्गेनाइजर में छपी कोई भी खबर या लेख सरकार की नीतियों और विचारधारा के काफी करीब माना जाता है। हाल ही में इस मैगजीन ने एक लेख छापा, जिसमें यह बताया गया कि भारत को रूस से Tu-160 बॉम्बर क्यों खरीदने चाहिए। इस लेख में यह भी बताया गया कि ये बॉम्बर्स भारत को कैसे सामरिक दृष्टि से मजबूत करेंगे और चीन जैसे दुश्मनों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होंगे। खास बात यह है कि सिर्फ ऑर्गेनाइजर ही नहीं, बल्कि कई अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म भी यही बात कर रहे हैं। रूस का ऑफर और Tu-160 की ताकत। हाल ही में यह खबर सामने आई है कि रूस ने भारत को Tu-160 बॉम्बर्स ऑफर किए हैं। यह जानकारी भारत के एक वरिष्ठ रक्षा पत्रकार ने साझा की है। उन्होंने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ही रूस ने भारत को चुपचाप यह प्रस्ताव दिया। रूस ने कहा कि भारत चाहे तो उनका अपग्रेडेड वर्जन Tu-160M खरीद सकता है। यह बॉम्बर तकनीकी रूप से बहुत उन्नत है और चीन के H-20 बॉम्बर्स को टक्कर देने में सक्षम है। चीन के पास इस समय H सीरीज के बॉम्बर्स हैं, जो कि भले ही स्टेल्थ या सुपरसोनिक न हो, लेकिन फिर भी एक सामरिक चुनौती है। ऐसे में अगर भारत को चीन पर बढ़त बनानी है तो Tu-160M एकदम परफेक्ट विकल्प हो सकता है। इसकी खासियत यह है कि यह सुपरसोनिक बॉम्बर है और तकनीक के मामले में चीन के H-20 से कहीं आगे है। रूस ने भारत को एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 12 Tu-160 बॉम्बर्स का ऑफर दिया है। यह खबर सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतने बॉम्बर्स के साथ भारत अपनी वायुसेना को और अधिक ताकतवर बना सकता है। हालांकि बॉम्बर्स के बाजार में सिर्फ रूस ही नहीं, बल्कि अमेरिका भी भारत को विकल्प दे सकता है। खबरें बताती हैं कि अमेरिका का सुपरसोनिक बॉम्बर B-1 लांसर तकनीक और क्षमता के मामले में Tu-160 से कहीं बेहतर है। यह बॉम्बर न केवल नया है, बल्कि इसकी क्षमता भी ज्यादा है। यह भी बताया गया है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान अमेरिका ने भारत को यह बॉम्बर बेचने का ऑफर दिया था। हालांकि ट्रंप के चुनाव हारने के बाद यह डील आगे नहीं बढ़ सकी। अब जब ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बनने की रेस में है, तो यह संभव है कि B-1 लांसर का ऑफर भारत को फिर से मिले। भारत फिलहाल इस पूरे मामले को ध्यानपूर्वक देख रहा है और अपने विकल्पों का मूल्यांकन कर रहा है। एक तरफ रूस का Tu-160 है, जो पहले से स्थापित और प्रभावशाली है। दूसरी तरफ अमेरिका का B-1 लांसर है, जो नई तकनीक के साथ आता है। भारत के लिए यह फैसला करना आसान नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही विकल्पों के अपने फायदे और नुकसान हैं। लेकिन एक बात तय है कि भारत को बॉम्बर्स की जरूरत है, खासकर चीन जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए। चीन ने हाल के वर्षों में अपनी सामरिक ताकत को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। वह लगातार अपनी सेना और वायुसेना को मजबूत कर रहा है। ऐसे में भारत को किसी भी अप्रत्याशित स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। चीन के धोखेबाज रवैये को देखते हुए भारत के पास सामरिक बढ़त होना जरूरी है। अब सवाल यह उठता है कि भारत को इन दोनों में से किसे चुनना चाहिए। क्या रूस का Tu-160M भारत के लिए सही रहेगा, या फिर अमेरिका का B-1 लांसर? तो दोस्तों, भारत को बॉम्बर्स खरीदने की क्यों जरूरत है और Tu-160M या B-1 लांसर में से कौन सा विकल्प बेहतर हो सकता है? चीन जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए यह फैसला भारत के सामरिक भविष्य के लिए बेहद अहम होगा। लेकिन आपका क्या मानना है? क्या भारत को रूस के बॉम्बर्स पर भरोसा करना चाहिए या अमेरिका की नई तकनीक अपनानी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और इस चर्चा का हिस्सा बनें।
अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर हमारी अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।